हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोड सक्सेस। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। जैसे कि यूपी टेट आ रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका सी टेट है, सी टेट का एग्जाम आ रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो इसके अंदर आएंगे वो आएंगे डी ट्रिपल एस बी के लिए। डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ होने वाली है। टॉप 50 क्वेश्चंस लाऊं, ऐसे ही हम एक सीरीज चलाएंगे अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। कॉग्निटिव जो सिद्धांत था वो किसने दिया बुद्धि का, वो दिया है जीन पियाजे ने। सेकंड क्वेश्चन कहता है बुद्धि का संवेगात्मक विकास, इमोशनल जो विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट का सिद्धांत है, वो किसने दिया, गोलमैन ने दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि की संरचना सिद्धांत किसने दिया, यानी कि जो बुद्धि की संरचना होती है उसका सिद्धांत किसने दिया, आइजैक ने दिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। जब एक किशोर हो जाता है बच्चा, ठीक है, तो उसकी सबसे संवेदनशील समस्या क्या होती है, यौन संबंधी समस्याएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। वो कहना चाह रहा है कि भाई मैच्योरिटी कब आती है बच्चे के अंदर, तो वो तब आती है जब किशोरावस्था के बाद, यानी कि जो हमारी एडोलेसेंस है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद, शिक्षण की विभिन्न विधियों में के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोबारा से देखना, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है, तो उसका आंसर है बाल्य अवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के किस अवस्था में सूचक होती है। कहने का मतलब क्या कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के किस अवस्था में सूचक होती हैं, तो भाई वो किशोरावस्था की सूचक होती है। जब वो उसके अंदर एक क्वेश्चन आने शुरू होते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, जब ऐसी प्रबल भावनाएं बच्चे के अंदर आती हैं तो विकास की उस अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। उस टाइम पे वो सूचक होती है कि भाई किशोरावस्था में बच्चा आ गया है। अगला क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका आंसर निरंतरता यानी कंटिन्यूटी का सिद्धांत जो होता है उसको क्या बोलेंगे कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, जिसे हम कह सकते हैं कि भी एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एक समय पर आके रुक जाती है, लेकिन विकास जो हमारा जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है, किस चीज का विज्ञान है, कहते हैं भाई साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो ये मानव व्यवहार का विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। अगला, विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह कथन किसका है, यह कथन ड्राइवर का है। अगला क्वेश्चन वन लाइनर है, बहुत ही अच्छे वन लाइनर है, ये पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। अगला, सीखने का सिद्धांत किसने दिया, लर्निंग की जो सिद्धांत था वो किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है। खेल पद्धति के जनक कौन है, किलपैट्रिक, खेल के किलपैट्रिक है, लेकिन केजी अगर किंडरगार्टन की बात करो तो उसके फ्रोबेल है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम, ह्यूरिस्टिक पद्धति, खोज विधि जिसे भी हम बोल सकते हैं एक तरह से, आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट पद्धति किसने दी, जॉन डीवी ने दी है। जॉन डीवी ने कौन सी दी है, प्रोजेक्ट पद्धति, प्रोजेक्ट, ठीक है। ह्यूरिस्टिक आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है और खेल किलपैट्रिक ने दी है। काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं, 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, लगभग 350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की, उन्होंने एक लेबोरेटरी की स्थापना की थी, लैब की स्थापना की थी, लेबोरेटरी स्कूल की जिसे हम बात करें, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, जो उन्होंने बुक लिखी थी उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है अभी, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई। जैसा कि आप सभी को पता है, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के में ध्यान में रखते हुए बच्चे की 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक, जिसे हम सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। तो संवेदी प्रेरक जो थी, जिसे संवेदी गत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं, वो जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि 11 से 18 वर्ष, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। उसके बाद अपनी ये प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 स्टेज है इंग्लिश के लिए। अगला पढ़ते हैं, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है पियाजे द्वारा, जैसा कि अभी बताया था। अगला क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये किससे संबंधित है, तो अभी ऊपर ही बताया था आपको, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से
किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? एक प्राइमरी टीचर है एक, तो उसके अंदर क्या एक महत्वपूर्ण विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एज अ प्राइमरी टीचर? तो धैर्य एवं दृढ़ता यानी कि पेशेंस होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है एक प्राइमरी टीचर के बच्चे के लिए, और सॉरी टीचर के लिए, ठीक है। अगला, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में आता है, ठीक है, जिसे हम, ठीक है, कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, उसमें क्या होता है, बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो इसका आंसर द्रव्यमान यानी कि वॉल्यूम, संख्या और क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द का। अगला क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। आगे चलते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? आश्चर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक, जैसा कि आप सभी को पता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। अगला, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7, ठीक है, 4 से 7 जो है वो मानी गई है विवेचना रहित विचार की अवस्था। अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसे दिया? स्टर्नबर्ग ने। तो बुद्धि का जो त्रिक बिंदु सिद्धांत है वो स्टर्नबर्ग ने दिया है। उन्होंने बुद्धि को 3 भाग में बांटा है, विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि, ठीक है। आगे चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, एल्फ्रेड बिने ने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो एल्फ्रेड बिने के अनुसार जो बुद्धि के प्रकार है वो 4 शब्दों से मिलकर बनी है। एल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ठीक है। ये 4 चीजें हैं जो आपको याद रहेंगी एल्फ्रेड बिने के बारे में। अगला क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन कहते हैं कि जो बुद्धि है वो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगला क्वेश्चन, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्तित्व की यानी व्यक्ति की नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। अगला, बंकिंघम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? बंकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अगला, वेस्लर के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है, ठीक है। इसके बाद, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है, अमूर्त, मूर्त, सामाजिक बुद्धि, ठीक है। यांत्रिक भी बोलते हैं मूर्त को। ये 3 तरह की बुद्धि होती है सामान्यतः। प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहते हैं? तो मूर्त बुद्धि को कहते हैं यांत्रिक या स्थूल बुद्धि, ठीक है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। क्या है? तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं स्पीयरमैन के अनुसार। अगला, बाल अपराध बढ़ने के क्या कारण है? भाई बाल अपराध क्यों बनते हैं, उनके क्या क्या कारण है हम देख लेते हैं एक बार। एक तो हेरिडिटी भी हो सकता है उसका कारण, एक व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना में ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। घर का वातावरण अशांत हो, कुसंगति के कारण भी उसकी मतलब संगति है वो अच्छी नहीं है। दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार, स्तरहित मनोरंजन, भाई स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, ये कारण नहीं हो सकता। और इसको कह भी सकते हैं, दोनों पॉइंट हो सकते हैं इसके, ठीक है, दोनों पॉइंट हो सकते हैं इसके कि ऐसा नहीं कि भाई गरीब ही होगा। अगर कोई बच्चा अमीर, मतलब किसी के माता पिता अमीर है तो अपराध तो वो भी कर सकता है, ठीक है। तो ये गरीब अमीर का पॉइंट थोड़ा सा डाइसी है। इसके बाद पक्षपात पूर्ण व्यवहार ये हो सकता है, माता पिता का तलाक आदि कि भाई बच्चा सिंगल पेरेंट चाइल्ड है तो थोड़ा अपराध व्यक्ति या फिर जा सकता है ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या है? भाई अब बाल अपराधी अगर कोई बन गया तो क्या उपचार है उनके? तो मनोवैज्ञानिक विधि है, समाजशास्त्र विधि है और वैधानिक विधि है। अगला क्वेश्चन, समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? भाई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कौन सा होता है? कहने का मतलब ये तो वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता होना, गृह कार्य करके ना लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान ना लगाना। अब समस्याकृत बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? भाई आपके पास कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड आ गया तो आप उसको कैसे दूर करेंगे? तो शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं, सबसे आगे बिठाएं,
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है कि शिक्षक को ऐसे बालक के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है और काफ़ी सारे पॉइंट हो सकते हैं इसके, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए? सबसे पहले बताया उन्होंने लोचशीलता, फिर मौलिकता, फिर अपसारीशीलता, फिर केंद्राभिमुख। ठीक है, ये 4 पॉइंट बताए। अगला क्वेश्चन कहता है वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए? तो वैज्ञानिक जो गुण है उन्होंने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं, जो कि मौलिकता है, अनुकूलता है, विचारात्मकता है, उसके बाद विचारों का सहचर्य है, लोचशील और विविध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो वही मैंने अभी भी बताए थे आपको, भाई मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण करने की क्षमता और विभिन्नता। ठीक है, अगला, सृजनशीलता बालकों की विशेषताएं क्या क्या है? मतलब जो सृजनशील एक बालक है, क्रिएटिव चाइल्ड है, उसकी क्या विशेषता हो सकती है? एक तो वो जिज्ञासु होगा, क्यूरियस होगा। ठीक है, प्रवृत्ति का क्या होगा? वो जिज्ञासु होगा और उच्च महत्वाकांक्षाएं वाला होगा। बालकों के विचार व्यापक होते हैं, जो सृजनशील बालक होते हैं उनके विचार जो होते हैं काफ़ी व्यापक होते हैं, ब्रॉड होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है, कंसंट्रेशन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु ने कहा। जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वो अरस्तु ने कहा। अगला क्वेश्चन, बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन होते हैं? तो पहली पाठशाला हम घर एवं परिवार को कहते हैं, दूसरी खेल का मैदान और तीसरी स्कूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला उसका घर होगा, दूसरा खेल का मैदान होगा और तीसरा उसका स्कूल होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो आप मेरे को फ्रेंड्स बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। 1 से 50 तक के क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस थे अपने, जो कि सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड थे, जिसमें CDP का भी पार्ट आ गया पूरा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ला सकता हूँ डेली 50। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो DEET+B PRT आपको पार करने से कोई नहीं रोक पाएगा। पार्ट 2 आपके सामने है, ये पार्ट 2 का पूरा चैप्टर है। ठीक है, ऐसे ही एक पॉइंट्स आई करेंगे आपके सामने। यूपी टेट में काम आएगा, सी टेट में काम आएगा, मतलब टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है जो PRT है, TGT है, PTE, ये क्वेश्चन सब में काम आने वाले हैं आपके। अगर अच्छे लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।